नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और एक नए सेशन के साथ औसत के कुछ नए सवालों के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए चर्चा करते हैं एवरेज के सवालों पर, एवरेज के क्वेश्चंस पर, और जानते हैं कि क्या कुछ नए सवाल हैं, क्या कुछ आज जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम चर्चा करें। तो पहला सवाल आज का हमारा है कि 11 पूर्णांकों का जो औसत है वो 30 है यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं, है ना। मतलब जो 11 पूर्णांक है उनको एक एक क्रम में रखा जाए, है ना, उस तरह से कह रहा है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो इनमें जो 11 पूर्णांक हैं, इनमें जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत 25 है तथा अंतिम 5 का औसत 28 है ना। अंतिम से 5 लिया जाए और प्रारंभिक से 5 लिया जाए, इनका औसत हमको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम 5 और 5 को जोड़ते हैं, एक तो ये वाला 5 और दूसरा ये वाला 5, 5 और 5 10 होता है। हमारे पास पूर्णांक है 11, ठीक है। मतलब अगर हम कहें 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, प्रथम 5 को हमने ले लिया, ठीक है। इसका औसत दिया जा रहा है हमको कितना, 25, ठीक है। और अंतिम का जो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये इनका भी औसत दिया जा रहा है कितना, आप देख सकते हैं कि 28 दिया जा रहा है, 28, ठीक है, 28 दिया है, दोनों को औसत दिया है। अब हमारे पास जो बची बीच वाली संख्या यानी कि 6, ठीक है, और इसी के बारे में हमसे चर्चा की जा रही है कि ये इसका जो मान है वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इस सारी संख्याओं का योग निकाल लें, ठीक है, एक तो कुल का हमें औसत दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो कुल संख्याएं हैं उनका औसत है हमारे पास 30, ठीक है, ये 30। अगर हम कुल संख्याओं का योग निकाल लें, मतलब 11 संख्याओं का योग निकाल लें, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं के योग को घटाएं और अंतिम 5 संख्याओं के योग को घटाएं, तो जो बचेगा हमारे पास वो 6 बचेगा, यानी कि 6 का मान जो छठवीं संख्या है वो हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, ये आपको पता है कि n गुणे औसत, एवरेज, ठीक है, ये आपको पता है। n मतलब जितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं प्रथम, तो हम 5 करेंगे, और एवरेज हमको दे रखा है 25, तो हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125। ऐसे इसको करेंगे, योग निकालेंगे अंतिम 5 का, अंतिम 5 का योग, तो ये हो जाएगा 5 गुणे n इंटू औसत, है ना, n गुणे औसत। n 5 होगा क्योंकि अंतिम 5 की बात की जा रही है, 5 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। औसत हमको दे रखा है 28, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो ये 140 आया अंतिम 5 संख्याओं का योग, और प्रथम 5 संख्याओं का योग 125, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुल संख्याएं हैं इनका औसत, यानी कुल संख्या हमारे पास कितना 11, तो n यहाँ पे 11 हुआ, ठीक है। और अब हम कुल का योग निकालें, तो n गुणे औसत यानी कि 11 गुणे 30, 33, 330। तो हम छठवीं संख्या निकालें, छठवीं संख्या में हो जाएगा कुल योग माइनस इन ब्रैकेट प्रथम 5 का योग प्लस अंतिम 5 का योग, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो जो हमने योग निकाले हैं उनको हम पुटअप करते हैं। कुल योग हमारे पास है 330 माइनस प्रथम 5 का योग 125 और अंतिम 5 का जो योग है 140, ठीक है। 330 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 और 100 200, 40 20 60 5 65, 265। अब हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 330 में जब हम घटाएंगे 265 को, तो ये आएगा 5 और 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी कि 65। जो छठवीं संख्या है उसका जो मान है वो 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो 32 है। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है एवं अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है। तो पांचवी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब पहले समझें कि जो 9 संख्याएं हैं, है ना, पूर्ण का क्या है, पूर्ण तो ऐसे लिखा गया है, मतलब सारी संख्याएं या तो प्राकृतिक होंगी या तो पूर्ण होंगी या तो निगेटिव होंगी, तो वही कहा गया है। इसमें बस आपको पूर्ण संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें 1 से लेकर के 9 तक जो संख्याएं हैं वो एक व्यवस्थित रूप में लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसे क्रम वाइज अगर ऐसा है तो उनमें तो उनका जो औसत है, इन सारी संख्याओं का जो औसत है वो 32 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अगर व्यवस्थित हैं ये, तो प्रथम 4 1 से लेकर के ये 4 इसका औसत दिया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जो पिछला सवाल मैंने आपको बताया है ना, वैसा ही है ये भी। उनका औसत कितना भाई, 26। और अंतिम 4 पूर्ण संख्याएं, मतलब 1 2 3 4, अंतिम से 4 गिनेंगे और इसका जो औसत है वो भी हमको दिया जा रहा है कितना, 28। ठीक है, तो पांचवी पूर्ण संख्या देखिए यहाँ पे ये शेष बच रहा है। अब इसी की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो कुल संख्याओं का योग हम निकालें। ठीक है, वैसे ही प्रथम 5 संख्याओं का योग निकालें, 4 संख्याओं का योग निकालें और अंतिम 4 संख्याओं का योग निकालें। तो दोनों का जो योग है उसको हम कुल संख्या के योग से घटाते हैं, तब जा कर के हमको पांचवी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो हम इन 4 संख्याओं का योग निकालते हैं। आपको पता है योग बराबर होता है n गुणे औसत। ठीक है, n हमारा है 4, क्योंकि 4 संख्या है, और गुणे 26, गुणा करते हैं इसको, 4 छंगे 24, 4 दूनी 8 और 2 10। ऐसे इसका भी योग निकालें तो n होगा 4 गुणे औसत है 28, गुणा करते हैं 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 ये है। अब कुल संख्याओं का योग n हमारे पास है 9, क्योंकि 9 संख्याएं हैं, तो 9 गुणे 32 हमारा औसत है। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 288। अब हम पांचवी संख्या की बात करें, अगर पांचवी संख्या, तो कुल संख्या का योग माइनस इन ब्रैकेट प्रथम 5 का योग प्लस अंतिम 5 का योग। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ये है 288 माइनस 104 और ये 112। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 288 माइनस 100 और 100 200, 12 और 4 16, 216। यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 7, 72। यानी कि जो पांचवी संख्या है हमारी वो 72 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम थे, तो आप देख लीजिए इसमें क्या कुछ है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की अन्य 9 की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वीं विद्यार्थी की जो आयु है वो क्या है। ठीक है, वैसा ही एक बनाते हैं डायग्राम, एक सीरियल से इसको 15 तक हम लिखते हैं। अगर 15 विद्यार्थी तक। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन सबका, इन जो टोटल विद्यार्थी हैं 15, इनका जो औसत है वो हमको दिया जा रहा है 15 वर्ष। ये औसत उम्र है जी। ठीक है, अगर हम यहाँ से योग निकालें इसका लगे हाथों, तो n इंटू औसत एवरेज। ठीक है, ये 15 वर्ष है। ठीक है, तो एवरेज हम 15 लिखेंगे। और चूंकि संख्याएं या विद्यार्थी हमारे पास 15 हैं, यानी n की जो वैल्यू है वो 15 है। 15 गुणे 15 करेंगे तो हमको योग के रूप में जो प्राप्त होगा वो
225 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ ना तो अंतिम से कह रहा है ना तो प्रथम से कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको प्रथम से ही हमेशा गणना करेंगे, प्रथम से ही मानेंगे। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी ना कहा जाए, ना तो अंतिम से कहा जाए, ना तो बीच से कहा जाए, ना तो प्रथम से कहा जाए, तो आप उसको ये मान के चलिए कि ये प्रथम से ही बोला जा रहा है, स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रथम 5, ठीक है, इनका जो औसत है वो हमको दे रहा है 14 वर्ष। अब इसका हम योग निकालें तो ये हो जाएगा 5 की बात की जा रही, 5 विद्यार्थियों की, तो 5 गुणे 14 वर्ष चूँकि औसत आयु है, तो 14 पंचे 70, ये 70 आ गया। ठीक है, आगे हमसे कह रहा अन्य 9 की औसत आयु। अब यहाँ भी न तो अंतिम कह रहा, न तो प्रथम कह रहा, न तो कहीं और से किसी भी क्षेत्र की किसी भी स्थिति की गणना, किसी भी स्थिति की वो यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा है। तो हम ठीक इसके आगे बढ़ जाएंगे और इसी के आगे की 9 संख्याएं हम ले लेंगे। तो 5 में से हम 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14, यानी कि 14 अंक तक ये जाएगा। ठीक है, 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। हमसे कहीं भी कुछ जिक्र नहीं किया जा रहा, तो हम 5 संख्या के बाद की 9 जो संख्या हैं उनको हम ले लेंगे। ठीक है, औसत दिया जा रहा है 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष। यहाँ पे इसका भी अगर हम योग निकालें इन सभी का, तो n है 9, तो 9 गुणे 16 वर्ष, 16 9 या 144। ठीक है, अब आप यहाँ पे आइए 15वीं संख्या जो बच गई है, 15वां जो विद्यार्थी बच गया है, उसी की चर्चा हमसे की जा रही है, उसी गणना के लिए हमसे बात की जा रही है कि उसकी आयु क्या है। तो अब सिंपल सा यही करना है कि जो 15 के 15 जो विद्यार्थी हैं उनकी जो आयु का योग है, उनमें से हम प्रथम 5 विद्यार्थियों की आयु का योग और उसके बाद के 9 विद्यार्थियों की आयु का योग को घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा वो 15वां विद्यार्थी बचेगा। ठीक है, तो 15वें की बात करें, 15वें विद्यार्थी की आयु बराबर कुल का योग, यानी कि 225 हम लिखें, माइनस प्रथम 5 या 5 हम कहें तो ये प्रथम 5 ही होगा 70, प्लस उसके बाद की 9 तो 144। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे 225 वैसे ही लिख लेंगे और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4, 7 और 4 11, 1 और 1 2, 214। घटाते हैं इसको, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 11, यानी कि जो 15वां विद्यार्थी है उसकी जो औसत उम्र है, उसकी जो उम्र है वो 11 वर्ष हो जाएगी। 15वां विद्यार्थी, ठीक है, ये हो जाएगा 11 वर्ष। तो ये हमको आंसर ग्रुप में प्राप्त हो चुका है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। औसत के आज के ये सवाल आपको कैसे लगे बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं। अगले सेशन में मुलाकात के वादे के साथ आप सबको करता हूँ नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।